हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 36 इंच चेस्ट साइज़ के लिए ब्लाउज़, चोली वाला ब्लाउज़, वो भी क्रोशिया से। तो देखिए, मैंने एक पोर्शन बना लिया है। ठीक है, अभी मैं एक ही इस तरह का जो ट्रायंगल है वो आपको बनाना बताऊँगी। देखिए, इस तरह से इसका ये शेप है। ठीक है, इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसके पीछे का पोर्शन और बाजू और गला बनाएंगे। ठीक, तो चलिए आज इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रोशिया हुक लेना है, उससे हम गांठ लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये नॉर्मल स्वेटर वाली वुल है। ठीक है, स्वेटर वाली वुल है और यहाँ पे मैंने 10 नंबर का 11 नंबर का क्रोशे हुक लिया है 3.5 mm का। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लूज 10 चेन बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 चेन बनाना है। नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये जितनी हमारी चैन है ना, जितनी चैन है, ये सारी चैन्स में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने मल्टी कलर की वुल ली है, आप चाहे तो नॉर्मल वुल भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वुल लेनी है तो इसी वीडियो के नीचे टैग किया हुआ है मैंने इस वुल को भी, तो वहाँ पे भी आप जाके इस वुल को खरीद सकते हैं अगर आपको अपने आसपास नहीं मिल रहा है। अगर आपको लोकल मार्केट में मिल जाती है तो वहीं से खरीदें। ठीक है, ये देखिए, तो इसको हम लास्ट तक पहले बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने 9 डबल क्रोशिया बना ली। एक चैन, 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी जो लास्ट वाली चैन है ना, ये देखिए जो लास्ट वाली है, इसके अंदर आपको पहले 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखिए, एक, और फिर इसी में हम एक और बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक चैन बनाना है। फिर इसके बाद इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए, एक और ये 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया ना, इसके बीच में से देखिए, बीच में आपको ये ऊन 2 पार्ट में दिख रहा है। देखिए, दिख रहा है ना, इसके बीच में डालेंगे डबल क्रोशिया के और यहाँ 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गया, ये यहाँ पर 2, फिर ये देखिए यहाँ पे 3, फिर यहाँ 4। तो ऐसे लास्ट तक बना लेंगे इसको पहले। देखिए, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाए। ठीक है, अब 8वां देखिए यहाँ पर है, ये और 9वां जो है ना, ये हमने एक चैन में बनाई थी। देखिए, यहाँ पे एक जो चैन थी, लास्ट वाली चैन में आपको लास्ट वाला ये इसमें बनाना है। ठीक, ये देखिए, अब यहाँ से आप टर्न हो जाइए, इसके बीच में आप इस तरह से क्रोशिया हुक निकालिए। 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट में, तो यहाँ पे हम पहले तो 9 10 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 11 मतलब ये जितना हमने बनाया ना, यहाँ पे जो एक चेन ली थी, यहाँ तक सब पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। ये देखिए, ठीक है, मैं आपको पहले फर्स्ट रो कंप्लीट दिखा देती हूँ। तो देखिए, चेस्ट साइज आपका जो भी हो, स्टार्टिंग आपको इतने से ही करनी है। कई बार लोग पूछते हैं कि 32 के लिए कितनी चैन, फिर 48 के लिए कितनी चैन। तो जो एक्सेल साइज है उसको हम छोड़ दें, तो एस एम और एल तीनों साइज के लिए आपको जो है इतनी ही 10 ही चैन लेनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे 16 चैन बनानी है। 16 चैन बना के फिर बनाना जो 48 जो डबल एक्सेल साइज होता है वहां पर। देखिए, यहाँ तक बना लिया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक, फिर इसी में ये 2। ठीक, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे इसको एक और ये 2। ठीक है, ये बना लिया। फिर ये देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर सारे डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से तो बना लेते हैं इसको लास्ट तक। ये देखिए, रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे 3 चेन जो हमने बनाई थी, तो थर्ड वाली चेन में हम इसको इस तरह से क्रोशिया डाल के इसको बना लेंगे। फिर यहाँ से हम टर्न होंगे। देखिए, इसके अंदर 1 2 3, फिर यहाँ पर, तो अब यहाँ पे 11 की बजाय हो जाएगा 13, यानी कि हर रो में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। जो कॉर्नर है ना, यहाँ तक हम इसको बनाते जाएंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ तक हमने बना ली है। अब ये जो बीच में एक चैन है, इसके अंदर फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया।
1 2, ठीक है। अब यहाँ से फिर आपको सब पे डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब हर रो में आपके पास 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक। तो अब मैं आपको इसका साइज बताती हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पे मैंने, ये हमारी बेस रो जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मैंने 11 लाइन बनाई है। ये काउंट किया है ये, ठीक है, ये 11 लाइन बनाई है। तो ये 36 चेस्ट साइज के लिए है, और 34 के लिए आपको सिर्फ 10 बनानी है, 32 के लिए आपको 8 बनानी है, ठीक है। 8 10 11 इतना बनाना है। तो मैं इसको भी बना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने दोनों कप बना लिए हैं, ठीक है। टोटल मैंने इसमें भी यहाँ पे 11 लाइन बनाई है टोटल, यहाँ से बीच से जोड़ेंगे, गिनेंगे तो 11, और इसमें भी 11 लाइन है। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे, मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये वाला जो है इसको देखिए, ये थर्ड वाली चेन में से स्लिप स्टिच लेंगे, फिर उसके बाद इसके फर्स्ट वाले में, देखिए इसका फर्स्ट वाला, इसमें स्लिप स्टिच लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद इसके फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद इसके फर्स्ट वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच, ये देखिए, ठीक। देखिए ठीक है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से इसका जॉइंट हो रहा है। तो यहाँ तक हमको जोड़ना है, इसके आधे जितना है ना, इसका आधे में आपको जोड़ लेना है। तो मैं जोड़ लेती हूँ पहले। ये देखिए इसे मैंने आधी दूर तक जोड़ दिया है। अब देखिए इसे बंद कैसे करना है। तो जहाँ हमने जोड़ा है ना, ये इस वाली रो में जहाँ जोड़ा है ना, उसके जस्ट जहाँ पे सेकेंड वाले में, जैसे यहाँ इसके बाद इस पर आएगा, तो ऊपर नहीं ले जाके इसी के बीच में हम इसे स्लिप स्टिच बनाएंगे, और ये धागा लेके यहाँ पे आपको कट कर देना है, ठीक। ये देखिए कट करने के बाद अब पीछे की साइड आपको इसे हाइड करना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए दोनों कप रेडी हो गए हैं। अब मैंने अगर पीछे का पार्ट भी इसका बना रखा है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 74 चैन बनाई थी, और 74 चैन के बाद इस तरह से थोड़ा सा बना लिया, थोड़ी डिज़ाइन डाली मैंने, वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़े से में। आसान सी डिज़ाइन है, देख सकते हैं। एक डबल क्रोशिया की रो है, और बीच में ये 3 डबल क्रोशिया वाला क्लस्टर है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे देखिए थोड़े से फंदे लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। 74 चेन बना के इस तरह से आपको, ये देखिए इस तरह से बना लेना है, ठीक है। ऐसे डबल क्रोशिया बना लेना है पहले तो, फिर उसके बाद हम यहाँ से टर्न होंगे। पहले वाले में हम पहले यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 3 चेन का, फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे पहला छोड़ेंगे, दूसरे वाले पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 2 छोड़ेंगे, थर्ड वाले में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 छोड़ेंगे, थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। और लास्ट में देखिए फिर एक छोड़ के फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनेगा, 1 और ये 2, ठीक। अब यहाँ से टर्न होंगे, फिर सब में हम देखिए 1 2 3, फिर सब में डबल क्रोशिया बना लेना है आपको, ये रो, ये देखिए तो बना लेते हैं। और देखिए इसी तरह से हमको ये डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 12 लाइनें बनाई हैं, ठीक है। बैक पोर्शन के लिए 12 लाइन बनाए, और इसके बाद हमें घटाना है, दोनों साइड से हम घटाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया वाली रो है, जो अभी हमने इसके बाद वाली बनाई थी ना, वो वाली रो है, तो यानी कि ये वाली रो अब इसके बाद बनेगी, तो अब यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसको घटाएंगे कैसे, देख लीजिए।
देखिए घटाने के लिए पहले यहाँ पे तो आपको ये इस तरह से लूप लेके 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाना। देखिए 1 2 और ये 3 3 बनाया हमने और 3 को हमने एक क्लस्टर बना लिया। अब देखिए ये वाली जो है यहाँ पर आपको डबल क्रोशिया बनाना है 3, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। फिर इसका 3 स्किप करेंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मतलब डिक्रीज करने के बाद जैसे हमारी डिज़ाइन सेट हो रही है ना वैसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। तो इसको पहले लास्ट तक बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं। देखिए ये जो हमने बनाया है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया है। यहाँ पे हमारे पास एक डबल क्रोशिया ज़्यादा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 1 2 3 छोड़ेंगे चौथे से, फिर यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है। इसको बंद किया और ये जो हमने थर्ड वाली चेन बनाई थी ना, जो 3 चेन बनाई थी, इसमें जो थर्ड वाली चेन है इसमें हम इसको इस तरह से डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब यहाँ से आपको टर्न होना है, फिर से इसके अंदर इस तरह से लेंगे 1 2 3 के बाद अब देखिए ये जो क्लस्टर है इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में, यानी कि आपको 3 3 डिक्रीज करना है। इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा ही शेप आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सब में हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं लास्ट तक। पहले ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे क्लस्टर को लेके यहाँ पे हमारे पास 3 डबल क्रोशिया, एक क्लस्टर और 2 ये, इसमें फिर हम क्लस्टर बनाएंगे। देखिए इस तरह से बंद किया और ये जो थर्ड वाली चेन थी ना इसमें हम इसे डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर यहाँ से आपको टर्न होना है और फिर देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 के बाद क्लस्टर में पहले एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 लेंगे इधर। ये देखिए 1 और ये 2, इसको बंद किया। अब देखिए ये यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर यहाँ से 3 छोड़ के यहाँ पे देखिए 1 2 3, फिर इस तरह से। तो इसी तरह से डिक्रीज करते जाएंगे, जहाँ डिज़ाइन सेट होगी वहाँ डिज़ाइन बनाएंगे। अब देखिए ये 12 लाइन बनाई थी हमने, यहाँ पे आपको 6-7 लाइन ही बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है, इतनी बनानी है। हमने इसको नापा था, ये जो हमने चोली बनाई थी इसकी आधी लेंथ तक इसको बनाया था। ये जो इतना जो मैंने लिया है ये इसकी आधी लेंथ तक है, और जो आधी लेंथ है वो हम इसको डिक्रीज करके बनाएंगे, यानी कि 12 6 18, टोटल 18 या 19 लाइन होनी चाहिए। तो मैं टोटल कर लेती हूँ फिर इसका बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये 6 लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अभी छोड़ देते हैं और हम नीचे की बॉर्डर बना लेते हैं। तो इसके लिए पहले आपको ये लेनी है चोली, ठीक। चोली लेने के बाद चोली में यहाँ से आपको ये जो ऊन है यहाँ पे आपको पहले गांठ लगाना है। अब देखिए यहाँ पे गांठ लगाने के बाद ये जो एक एक लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, पहले इसमें से हम इसको इस तरह से 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद इसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए नेक्स्ट जो ये रो दिख रही है इसमें फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, अभी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हमें जितनी डबल क्रोशिया की ज़रूरत है ना वो डबल क्रोशिया हम डिक्रीज कर लेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। तो ऐसे ही सब में ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे दोनों वाले में लेके सब में यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मेरे ख्याल से 88 डबल क्रोशिया बनेगा, क्योंकि 11 11 दूनी 22, 11 13 33, 11 चौक 44 और एक में हम 2 बना रहे हैं, तो 88 डबल क्रोशिया करीब हो जाएगा। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये इतना पूरा हो गया। अब इसके साथ पीछे वाला पोर्शन भी ले लेते हैं। पीछे में सीधा उल्टा देख लीजिएगा, ये इस तरह से रहेगा, ये आपका सीधा हिस्सा है। तो यहाँ पहले हम इसको बना लेते हैं। यहाँ से ये देखिए यहाँ से फिर हम देखिए इसको लेंगे, ये देखिए बाद में हम इसको सिल लेंगे, इसको अभी फ़िलहाल हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक। इसके बीच में तो सब में डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं इसमें भी। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो पोर्शन है पूरा
देखिए यहाँ पर आएंगे ये, ठीक है, यहाँ जहाँ हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर लेंगे, तो पीछे 72 है और आगे 88, तो पीछे का जो पोर्शन है ये देखिए ये ठीक है, इतना मुझे चाहिए, थोड़ा सा 2-3 इसमें भी मैं कम कर दूंगी, मतलब 66 इसमें और 66 इसमें हमको करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर पहले वाले में तो हम पहले इस तरह से ये लेंगे फंदा, 1 2 3 3, फिर नेक्स्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 2 हो गया, 3 सॉरी 3 और ये 4 हमने बना लिया। अब 5वें और 6ठे को देखिए 5 और 6 को हम एक साथ पीछे से बैक पोस्ट बना लेंगे। फिर देखिए 1 2 3 और ये 4 बनाया। अब 5वें और 6ठे को एक साथ हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ठीक, फिर वापस से देखिए 1 2 3 4 बनाया और फिर 5वें और 6ठे को हम एक साथ बैक पोस्ट। तो ऐसे ही हम बना लेंगे यहाँ तक फिर काउंट कर लेंगे हमारा कितना, उसका पीछे भी कर लेंगे। ठीक, ये देखिए ये टोटल मेरे पास यहाँ पे 72 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बुनाई की ना 72 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये लास्ट में एक बचा है, तो इसको इसके साथ वाले के साथ लेकर हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे। और चूंकि देखिए 72 मैंने इसमें भी लिए थे, तो इसमें मैं कोई डिक्रीज़ नहीं कर रही हूँ, ये एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट ऐसे करके ही हम इसको बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए रो हमने लास्ट तक कंप्लीट कर ली है। अब ये वाला जो है ये हमारा बैक पोस्ट होगा और यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो इसको भी ले लेंगे, इसको भी लेके एक साथ आपको ये बैक पोस्ट बनाना है। और ये वाले में ये जो डबल क्रोशिया तीसरी चेन में नहीं, डबल क्रोशिया इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। इससे ये एक हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब यही पैटर्न 1 2 3। अब यहाँ से आपको वर्क को थोड़ा टाइट रखना है, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। ठीक है, इसी तरह से बनाते जाएंगे। कम से कम 7-8 लाइन आपको बनानी है बॉर्डर की। यहाँ पे लाएंगे, थर्ड चेन में जोड़ेंगे, फिर ऐसे ही स्टार्ट करेंगे 3 चेन और फिर ऐसे बनाते जाएंगे। ठीक है, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन बनाई है। 12वीं लाइन के बाद अब चाहे इसमें कंगूरा बना सकते हैं, पर मैं कंगूरा नहीं बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसे जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद हम एक चेन बनाएंगे, टाइट करेंगे और ऊन को हम यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारी जो नीचे की बॉर्डर है आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके शोल्डर और गले को बना लेते हैं। अब देखिए बॉर्डर बनाने के बाद हमें यहाँ पे शोल्डर बनाना है, लेकिन पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से उलट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल कितने डबल क्रोशिया काउंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में इधर ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये इसको ले लिया, 15 हो गया। और यहाँ इसको हमें यहाँ सिलना है। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि ये कम ज़्यादा हो जाए। तो इसको हम टोटल लेते हैं, जहाँ पे हमने ये घटाना शुरू किया ना यहाँ से, यहाँ से इसको इस तरह से लेके इसकी सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए देखिए जहाँ हमने इंसर्ट किया है इसमें से हम क्रोशे हुक निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। ठीक है, अब गांठ लगाने के बाद देखिए इसको सिलना कैसे है। बस इस तरह से ये इसको लेंगे, थोड़ा सा लूज वर्क रखेंगे, देखिए इस तरह से। ठीक, और जहाँ पे जो आ रहा है कुछ नहीं है कि आपको ये यहाँ से थोड़ा सा वर्क को लूज करते जाएंगे और ये स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। ठीक है, देखिए और इसी तरह से आपको दोनों साइड सिलते जाना है। ठीक है,
लास्ट में यहाँ पर, ठीक है। ऊन में इस तरह से धागे को निकालेंगे और कट कर देंगे। दोनों साइड इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरी साइड भी मैं सिल के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों साइड सिल ली है मैंने। अब इसे सीधा कर लेते हैं, ठीक है। सीधा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जहाँ हमने धागा छोड़ा था ना, यहाँ पे हम 40 चेन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे इस तरह से, देखिए 1 2, थोड़ा लूज़ बनाएंगे ताकि हमें दोनों साइड डबल क्रोशिया बनाने में दिक्कत नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 हो गया। अब इसे हम यहाँ पे ये जो बीच में एक स्पेस बनाया था, इसके अंदर हम इस तरह से इसको जोड़ देना है। देखिए इस तरह से लेंगे, सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे और इसमें आपको थोड़ा सा ऊन निकाल कर कट कर देना। मैंने पहले से कट कर दिया, कुछ नहीं बनाना इसमें, ठीक है। अभी हम इसको बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे जहाँ हमने जोड़ा है ना, यहाँ पर हम फिर से ऊन जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया है। तो ये जो हिस्सा है देखिए यहाँ पर जहाँ हमने जोड़ा है, पहले यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है ना, पहले इसमें हम सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बना लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ तक बना लिया है। अब ये जो हमने चैन बनाया ना, इसको आपको सीधा करना है। देखिए फर्स्ट वाली जो चैन है, इसको इस तरह से लेंगे और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ठीक, चैन को सीधा करना और सारे चैन में आपको डबल क्रोशिया बनाना। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 40 डबल क्रोशिया होंगे, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ सबको पहले, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग दिख रही है। तो ये देखिए 1 2 3 3। अब एक को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, एक को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। एक को फ्रंट पोस्ट, एक को बैक पोस्ट, ठीक है। तो इसको बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट था, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, 3 चेन। और फिर ये बैक पोस्ट, तो जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट और जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट, ऐसे करके टोटल हमें 4 लाइन बनानी है। तो पहली लाइन हो गई है, ये दूसरी लाइन है, तो 2 लाइन और इसी तरह से बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये मैंने 4 लाइन बना ली, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ के आर्म होल बना लेते हैं, फिर हम गला बनाएंगे, ठीक है। तो ये पीछे की साइड देखिए, ये जो लास्ट वाला क्लस्टर है, इसमें यहाँ पर ये थर्ड वाली चेन है, ठीक है। इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से पहले जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद फिर यहाँ पे वापस से 1 2 3 4 40 चेन बना लेंगे। और जैसे हमने फिर ऊन तोड़ के यहाँ से गांठ लगा के जैसे ये वाली बॉर्डर बनाई थी, वैसे इसको भी बना लेंगे। तो बना लेती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ के बाजू को बना लिया। अब गला बनाना है, तो गला बनाने के लिए हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। बैक साइड के बीच में आप कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये ऊन से हम पहले तो इस तरह से ये गांठ लगा लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कोई सा भी एक लीजिए। यहाँ पर आपको 2 फंदों को थोड़ा थोड़ा दूरी पर फंदों को कम करना है, क्योंकि देखिए गला जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा लग रहा है। तो अगर हम कम नहीं करेंगे तो ये हम यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, बस कॉर्नर नहीं, बीच में हो, ताकि हमें कॉर्नर पे जोड़ना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे हमारा चौकोर गला बन रहा है, तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमें डिक्रीज़ करने में दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पर हम 2 फंदों का हम पहले एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3। और एक बार बात जान लीजिए, हम सिर्फ इसी रो में डिक्रीज़ करेंगे। कॉर्नर तो हमारा हर रो में डिक्रीज़ होगा, लेकिन जो पीछे की साइड है वो बस केवल इसी रो में डिक्रीज़ होगा, ठीक है। देखिए 1 हो गया। अब ये 2, फिर 3, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट, फिर इसके बाद वापस से डिक्रीज़ कर लेंगे। ये देखिए, ठीक। फिर 4 बनाएंगे। देखिए 1 2, फिर 3, ये 4,
ये 4 बनाया, एक और बनाएंगे 5, और पीछे वाला जो है वो हम डिक्रीज करेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, ये एक फ्रंट पोस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे आए ना, अभी ये जो लास्ट वाली डिज़ाइन है यहाँ पे हमें डिक्रीज करना है, इसलिए हम यहाँ पे डिक्रीज नहीं कर रहे हैं अभी। और ये फ्रंट पोस्ट, ठीक है। अब ये हमारा जो ये एक है ये बैक पोस्ट होगा, ये देखिए। और यहाँ पे ये हमारा देखिए, इसको लेंगे फ्रंट पोस्ट के लिए, इसको लेंगे, और इसके बाद ये वाले देखिए ये हमारा बैक पोस्ट है, तो ये फ्रंट पोस्ट लेंगे, ये देखिए इसको एक साथ लेंगे और ये हमने डिक्रीज़ किया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक आपको कहीं डिक्रीज़ नहीं करना है, बाजू में जो जैसा दिख रहा है ये आपको दिख रहेगा। देखिए बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट, फ्रंट है पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट, इस तरह से। तो इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ तक बना के हम कंप्लीट करते हैं। पहले यहाँ तक एक छोड़ देंगे, यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ये जो फ्रंट पोस्ट है, देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, तो इसको हम उठाएंगे पहले, और देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे यहाँ पे ये वाला जो है ये एक उठाएंगे, ये आगे की फ्रंट साइड है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने इंक्रीजिंग किया था ये है, तो इसका एक इंक्रीजिंग पॉइंट यहाँ से उठाएंगे, इसको हम इस तरह से लेंगे और ये देखिए फ्रंट पोस्ट बना लिया, ठीक। अब इसको हम बैक पोस्ट, तो अब यहाँ से फिर आपको यहाँ तक बनाना है, गले तक। गले तक मतलब एक आपको छोड़ देना है, एक छोड़ तक यहाँ तक बनाते हुए आना है। तो बना लेते हैं इसको यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक बना लिया, ये फ्रंट पोस्ट हो गया। तो अब फ्रंट पोस्ट पर आया है मेरा, तो यहाँ पर आपको जो है एक डिक्रीज़ करना है। ये देखिए यहाँ पर हम एक डिक्रीज़ करेंगे, तभी हमारे गले का शेप बनेगा। 2 को हम बैक पोस्ट बना लेंगे एक साथ, और देखिए यहाँ पर ये उठाएंगे और ये वाला, ये दोनों उठाएंगे, और इसको आपको देखिए इस तरह से लेना है, और ये दोनों को एक करना है। अब यहाँ पे फिर से आपको 2, देखिए 1 2 2 को आपको एक साथ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक डिक्रीज़ किया है तो यहाँ पे भी करेंगे। अब इसके बाद नॉर्मल बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, ठीक। तो इसको मैं बना लेती हूँ यहाँ तक, ठीक। यहाँ तक बना लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब ये उठाएंगे और देखिए ये फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, देखिए ये एक बैक पोस्ट छोड़ेंगे, ये फ्रंट पोस्ट उठा के इसको एक साथ, ये देखिए यहाँ पे हमने डिक्रीज़ किया, ठीक। अब जो बैक पोस्ट दिख रहा है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे, जो फ्रंट पोस्ट दिख रहा है उसको फ्रंट पोस्ट बनाकर गले की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेंगे। ये देखिए ये हम यहाँ तक आ गए हैं, तो यहाँ पे भी देखिए फ्रंट पोस्ट वाला उठाएंगे, और ये हमने क्लस्टर बनाया था, उसमें भी क्लस्टर था और यहाँ पे भी क्लस्टर है। तो इस क्लस्टर को इस तरह से लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब यहाँ पे फिर आपको डिक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे 4 बनाएंगे पहले, देखिए 1 2 3 4, 4 बनाया। फिर नेक्स्ट को 2 को हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे एक साथ, फिर एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, देखिए, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा हम बैक पोस्ट 2 3 4 और एक और बनाएंगे, ये 5 बनाने के बाद छठे को आपको 2 को एक साथ बुन लेना है एक साथ, ठीक है। ये देखिए फिर वापस से यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये देखिए ये जो है एक बैक पोस्ट है, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट होना चाहिए। तो इन यहाँ पर हम एक डिक्रीज़ कर लेंगे, ये हमने इसको 2 को एक साथ यहीं पे हमने बैक पोस्ट बना लिया, ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया, और यहाँ पर हम इसे थर्ड चेन में जोड़ देंगे, ये देखिए, ठीक। अब इस वाले को इस तरह से लेंगे, देखिए 1 2 3, 3 के बाद फिर नेक्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट, इसके बाद वाले को बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट,
तो अभी यहाँ तक बनाते हुए आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर जो आर्म होल है ना हमारा, यहाँ पे आपको हर रो में डिक्रीज़ करना है। तो वो कैसे डिक्रीज़ करना है मैं बता देती हूँ, पहले इसको बना लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए हम कॉर्नर पे आ गए थे, अब मैंने 2 डबल क्रोशिया छोड़ा है। तो देखिए बैक पोस्ट है, अभी दो, ये फ्रंट पोस्ट है, तो इसको और इसको एक साथ आपको इस तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक। और ये जो सेंटर वाला ये तो फ्रंट पोस्ट है, इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। और फिर वापस से देखिए ये दोनों फ्रंट पोस्ट है, तो इन दोनों को लेके हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, ठीक। ये आपका यहाँ पे 3 फ्रंट पोस्ट हो गया। अब नेक्स्ट रो में हमारा फिर ये तीनों एक साथ डिक्रीज होंगे। अब इन सबको बनाते जाएंगे, जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे, जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो फिर यहाँ गले पर आएंगे, यहाँ पर फिर आपको डिक्रीज करना है। तो मैं बना लेती हूँ, 4 लाइन की बॉर्डर बनानी है, मैं 4 लाइन बनाकर ही बताऊँगी आपको, ठीक है। तो ये 4th रो में यहाँ तक बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये हमने गले तक बना लिया। यहाँ पे फिर ये देखिए इसके पास मैंने 2 छोड़े हैं, तो इन दोनों को आपको जो है फ्रंट पोस्ट लेना है, ठीक। ये देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट लिया, ये जो बीच वाला है ये तो फ्रंट पोस्ट ही रहेगा। और फिर वापस से ये दोनों आपके फ्रंट पोस्ट बनेंगे, ठीक है। अब ये एक बैक पोस्ट, अब इसको इसी तरह से बनाना है, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट या गले पे फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। तो जैसे हम ये यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहे हैं ना, वैसे ही गले पे भी डिक्रीज़ करना है। तो इसको हम बना लेती हूँ। ये देखिए ये गले के पास हम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इन दोनों को आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक। ये देखिए, और ये जो एक बीच वाला है ये तो एक रहेगा ही रहेगा। फिर वापस से यहाँ पर भी ये जो 2 है, 1 2, इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। अब ऐसे ही बनाते जाएंगे, यहाँ पे भी सेम उसी प्रोसेस से डिक्रीज करेंगे और यहाँ पे भी। तो इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सेकेंड रो की बॉर्डर कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम इसे 3rd चेन में जोड़ देंगे, ठीक। फिर वापस से इसे आपको इस तरह से बैक पोस्ट लेना है। अब ये 2 लाइन जो हम बनाएंगे थोड़ी सी टाइट बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइट बनाना है क्योंकि बॉर्डर है, तो हल्का सा 1 2 3 चेन। अब ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है, ये जो बैक पोस्ट है इसको आपको बैक पोस्ट बनाना है। फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, ठीक है, फिर फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही बना लेंगे। जब हम यहाँ पर आएंगे तो फिर हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब लास्ट में देखिए तीनों फ्रंट पोस्ट हैं, तो इन तीनों को आपको एक साथ लेना है और ये इस तरह से आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। अब इसी तरह से बनाना है जैसे हमने ये 3 बनाए, देखिए गले पे भी और तीनों आर्म होल पे भी। देखिए यहाँ पर, ठीक है, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पे गले पे। ये देखिए 3 जो है ना, ये तीनों को एक साथ बनाना है। तो ऐसे बना के राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फिर 3rd वाली चेन में से जोड़ देंगे, ठीक है, स्लिप स्टिच से। फिर वापस से इसको इस तरह से लेंगे, 1 2 3 चेन। फिर यहाँ से आप इसको फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, ऐसे बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ पे आपको घटाना है, मतलब हर रो में हम डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें डिक्रीज करना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। यहाँ पे फिर 2 हैं, देखिए यहाँ पर 1 और 2। तो यहाँ पे भी आपको इन दोनों को इस तरह से लेना है और ये आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये जो फ्रंट पोस्ट है ये फ्रंट पोस्ट ही रहेगा। और फिर वापस से ये दोनों जो है, ये दोनों को एक साथ फ्रंट पोस्ट बनाना है। यानी कि अब ये जो 5 जगह है ना, एक ये और 4 और, उस पर ऐसे ही बनाना है और ऐसे ये रो कंप्लीट करनी। तो बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। बस ये हमारा लास्ट लाइन का बॉर्डर है। आप चाहें तो और भी बना सकते हैं लाइन, अगर लगता है तो यहाँ पे 3rd चेन में से जोड़ के स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहाँ पे ऊन को कट कर देंगे। देखिए ऊन को कट कर दे, अब इसे हाइड कर लेंगे। पीछे की साइड यहाँ पर आपको इस तरह से ऊन को लेना है। इस तरह से पहले एक तो स्लिप स्टिच बनानी है ताकि ये गांठ लग जाए, और फिर ऊन को इस तरह से बीच में। तो जहाँ जहाँ भी आपका ऊन इस तरह से बाहर दिख रहा है उसको आप इसी तरह से क्रोशे से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये हमारा ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया। पहनने पे इसकी फिटिंग बहुत बहुत अच्छी आती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ब्लाउज़ पसंद आएगा। ब्लाउज़ पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लाउज़ कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।